जी व्यूवर्स, मैं हूं गैस्पर डैनियल। खुदा उनके बबरकत और जिंदा नाम से हम अपने प्रोग्राम का आगाज करते हैं, जिसमें शामिल गुफ्तगू हैं हमारे साथ हमारे बीट द लाइट टेलीविजन के लीगल एडवाइजर जनाब मोहतरम लाजर अल्लारका साहब, जो कि बहुत से फोर्स कन्वर्जन के केसेस लड़ चुके हैं। तो चलते हैं, उनसे बातचीत करते हैं। जी लाजर भाई, मैं आपको वेलकम करता हूं। जी, आपने आज पूछा कि सिंध हाई कोर्ट में आज क्या हो गया, तो सबसे पहले तो तमाम देखने वालों और सुनने वालों को खुदावंद यीशु मसीह में सलामती हासिल हो, और आपको भी मेरा प्यार बड़ा सलाम। आज सिंध हाई कोर्ट में कोई गैर मुतवक्किल फैसला नहीं आया, बल्कि जो हमने उम्मीद की थी या पिछले जो तबसरे आप उठा के देखें तो ऐन हमारी प्रेडिक्शन के मुताबिक ये एक जो केस का फैसला हुआ है, आज आरजू राजा केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंच गया। तो मैं ये ज़ाती तौर पर चाहता हूं कि पूरी कौम के सामने पूरा सच आए। आज हाई कोर्ट की प्रोसीडिंग के बाद जो वकील साहब हैं और हमारे कुछ एक्टिविस्ट हैं, उन्होंने इस केस को अपनी कामयाबी से हमकिनार करने की कोशिश की, जबकि ऐसा कतन बिल्कुल नहीं हुआ। आज आरजू राजा केस अपने मंतकी अंजाम को पहुंचा है और ये केस डिस्पोज ऑफ हो गया। अब इसमें तीन बातें जो हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट थी। पहले नंबर पे ये कि चाइल्ड मैरिज स्टैंड एक्ट जो सिंध में है 2013 का, वो इनफील्ड था, तो उसके तहत तो कोर्ट ने प्रोसीडिंग कर ली। तो मेरा पिछला तबसरा उठा के देखें, मेरी तमाम वीडियोस जो हैं वो रिकॉर्ड का हिस्सा हैं। आप जो साथी जो दोस्त देखना चाहें उनको देखें कि मैंने पहले ही आपको अर्ज की थी कि इस केस में एक माइनर बच्ची की शादी ही नहीं जुड़ी, उसके साथ उसकी कस्टडी और उसका रिलीजन भी जुड़ा। तो आज अजहर अली की तरफ से जो आरजू राजा की पिटीशन थी, जिसमें आरजू राजा पिटिशनर थी, उसमें कोर्ट ने ये केस को डिसमिस नहीं किया, बल्कि इसको डिस्पोज ऑफ कर दिया। यानी कि आरजू राजा की कस्टडी के ऊपर भी कोई फाइंडिंग्स नहीं कोर्ट की आई, और ना ही आरजू राजा का रिलीजन डिसाइड हुआ है। तो मैं उन तमाम एक्टिविस्ट को जो इस केस को आगे लेके चल रहे हैं, उनसे ये मेरा सवाल बनता है, और मुझे ये सवाल पूछना भी चाहिए कि हमारे मोअज़्ज़ज़ वकला ने अदालत में आरजू राजा की कस्टडी को प्रेस किया, क्या इसके ऊपर कोई पिटीशन फाइल की? क्या आरजू राजा के रिलीजन को जो रिवर्स होने के लिए कोई कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन फाइल की? तो जवाब आएगा बिल्कुल नहीं। लेकिन चलें, ये आरजू राजा केस की ही जो पिटीशन थी, आर्टिकल 561A के तहत हाई कोर्ट के पास ये इनहेरिटेड जुरिस्डिक्शन है कि वो किसी भी मामले को टेकअप करे। अब मैंने पहले जनाब के सामने एक बात रखी थी कि चाहे हम ये केस हार ही जाएं, लेकिन हमें अदालत में बच्ची की कस्टडी को और उसके रिलीजन को भी प्रेस करना चाहिए। लेकिन बदकिस्मती ये हुई कि हम खाली हाथ अदालत से लौटे हैं, ना हमें बच्ची की कस्टडी मिली है और ना ही बच्ची का रिलीजन रिवर्स हुआ है। तो दूसरे लफ्जों में ये हम केस हार के निकले हैं। सिर्फ मुल्जमान को पनिशमेंट होना चाइल्ड मैरिज स्टैंड एक्ट के तहत ये हमारे लिए काफी नहीं है, क्योंकि मैंने आपको पहले अर्ज की थी कि ये आरजू राजा का केस पूरी मसीही कम्युनिटी के लिए जिंदगी मौत का मसला है, क्योंकि इसके साथ दीगर बहुत सारे केस हैं जो अपने मंतकी अंजाम तक पहुंचने के मुंतज़िर है। लेकिन हम अपने लोगों के सामने झूठ बोलते हैं। हमारे एक्टिविस्ट जो है वो पूरी सच्चाई नहीं बता रहे, वो इस केस को ऐसे पोज कर रहे हैं जैसे कि वो केस जीत के निकले हैं। बिल्कुल कतन ऐसा नहीं है, ये केस हमारे हाथों से निकल गया है। हालांकि मैंने आपको पहले कहा था कि ये केस हमारे हाथों से निकल नहीं चाहिए, क्योंकि रियासत पाकिस्तान जो है वो माइनॉरिटीज के बच्चों को प्रोटेक्ट करने की जिम्मेदार है।
जब ये कोर्ट में बात साबित हो गई कि आरजू राजा की उम्र जो है वो 13-14 साल है, यानी कि वो माइनर है। अब एक नाबालग बच्ची अगर कोर्ट में रोती भी रहे, अगर वो इनकार भी करे कि मैंने अपने वालिदैन के साथ नहीं जाना, तो फिर पहले नंबर पे तो क्वेश्चन ये बनता है कि इस बच्ची का लॉफुल गार्डियन कौन है जो इस बच्ची की बेहतर परवरिश कर सकता है। तो इसका जवाब ये है कि वालिदैन से बढ़ के दुनिया में कोई ऐसा शख्स नहीं जो अपने बच्चे की बेहतरीन परवरिश कर सके। तो अब ये बच्ची शेल्टर होम में रहेगी और न जाने कब तक रहेगी। अब अगला क्वेश्चन ये बनता है कि क्या इस बच्ची का रिलीजन जो है वो मसीही है या ये अब बच्ची मुसलमान हो चुकी है। तो इसके ऊपर भी हमारा ये कंसर्न है कि जब ये बात कोर्ट में आ गई कि इस बच्ची का जो मेंटल कैपेसिटी है या कैपेबिलिटी है वो इतनी काफ़ी नहीं, तो हमारे जो अदालती नज़ायर हैं, जो प्रेसिडेंट्स हैं, वो मौजूद हैं, जो ये बात रोज़ रोशन की तरह याद करते हैं कि अगर बच्चा रिलीजन चेंज कर भी ले तो उसके वालिदैन को उसकी कस्टडी से महरूम नहीं रखा जा सकता। लेकिन बदकिस्मती से हमारे हाथ आज कुछ भी नहीं लगा। हमारे जो बड़े बड़े नामी ग्रामी जो एक्टिविस्ट हैं उन्होंने इस केस में खातिर खा काम किया, लेकिन बदकिस्मती से हम ये केस जो है वो किसी अल्टीमेट एंड तक नहीं ले जा सके। हमारे जो वकला हैं उन्होंने अगरचे बहुत मेहनत की। तो इसके साथ ही मैं अगला सवाल ये पूछूंगा उन तमाम लोगों से जिन्होंने इस केस को इस सतह पर लेके आए कि ये केस जो है अब दो मज़हब के दरमियान एक बोन ऑफ कन्फ्लिक्ट बन गया। तो क्या आपने इस बच्ची की कस्टडी के लिए अलग से कोई कॉन्स्टिट्यूशन पिटीशन फाइल की है? क्या आपने इस बच्ची के रिलीजन को चैलेंज करने के लिए, इसकी कन्वर्जन को चैलेंज करने के लिए कोई अलग से कॉन्स्टिट्यूशनल पिटीशन जो है वो फाइल की? तो आपको जवाब मिलेगा बिल्कुल नहीं की। इसका मतलब है ये है कि आज तक इस केस के ऊपर सिर्फ मजहबी और सियासी पॉइंट स्कोरिंग होती रही है। मैंने पहले अर्ज की थी कि बहुत सारे हमारे नामी ग्रामी क्रिश्चियन वकला है जो इस केस को समझते हैं, तो उनकी खिदमात को फरामोश नहीं करना चाहिए। हमारे लाहौर में बड़े बड़े अच्छे वकला पड़े हैं, कराची में अच्छे वकला पड़े हैं। तो ये केस जो है वो सिर्फ अब चाइल्ड मैरिज स्टैंड एक्ट की हद तक ही रह गया है, जिसका नीचे ट्रायल चलेगा और आप देखेंगे कि चंद ही दिनों में अजहर अली जो इस केस का मेन कल्प्रेट है वो भी बाहर होगा, और अगर किसी को पनिशमेंट भी हुई तो वो मामूली सी होगी। लेकिन अगर किसी को पनिशमेंट हो भी जाए, अगर कोई इसमें सजा याफ्ता हो भी जाए, तो हमें तो बच्ची की कस्टडी से ताल्लुक था ना, हमारा तो कंसर्न उसके कन्वर्जन के ऊपर था ना। लेकिन बदकिस्मती से ये केस डिसमिस नहीं हुआ बल्कि डिस्पोज ऑफ हुआ है। तो अगर आरजू राजा की तरफ से फाइल करदा पिटीशन डिसमिस भी हो जाती तो चले हमारे दिल को थोड़ी सी तसल्ली होती, लेकिन डिस्पोज ऑफ होने का मतलब ये है कि आरजू राजा की कस्टडी का चैप्टर जो है वो फिलहाल क्लोज हो गया। अब देखते हैं कि जो केस को आगे लेके चल रहे हैं वो आगे कोई इनिशिएट करते हैं प्रोसीडिंग या नहीं करते। लेकिन मैं आपको ये बात बता दूं, आरजू राजा के वालिदैन तक अगर मेरी बात पहुंच सके, या उन तमाम लोगों से जिनकी बच्चियां इस ऐसे केसेस में हाईलाइट करके इस्तेमाल होती हैं, उनके ख़ानदान की इज्जत को जो है वो सरे बाजार नीलाम किया जाता है, तो चंद मफाद परस्त जो लोग हैं वो देखें आपस में लड़ रहे हैं। अब आज ही जो खबरें आ रही हैं कि कुछ जो लोग हैं वो बच्ची को अपनी तरफ खींच रहे हैं, कुछ अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो खुदारा मसीही कौम पहले ही बड़े बुहरान का शिकार है। हमारे पहले ही बच्चे गैर महफूज हैं, या हक की बात करेंगे या सच्चाई की बात करेंगे तो बाहर वाले तो आपको बाद में पत्थर मारेंगे, पहले आप अपने घर से ही पत्थर पड़ना शुरू हो जाएंगे। तो गैस्पर भाई आप ऐसा करें, अपने लोगों को समझाएं कि मैंने पहले आपको कहा था कि हमें अदालत से कुछ ज़्यादा तवक्कुआत वाबस्ता करने की ज़रूरत नहीं। तो फिर आप समझे ना कि मैं शायद इल्म नजूम भी जानता हूँ,
کہ میں نے آپ کو پہلے کہہ دیا تھا کہ یہ ہوگا، اور بالکل وہی ہوا جس کے ہم تبصرے کرتے رہے ہیں. لیکن آج ہمارا دل جو ہے قانون کے طالب علم ہونے کے ناطے بڑا جس کو کہتے ہیں افسردہ ہے کہ باہر نکل کے ہم چرچ کے سامنے لیٹ لیٹ کے جو ہے وہ شکر گزاری کی دعائیں کر رہے ہیں. کرنی چاہیے شکر گزاری، اچھی بات ہے، دعائیں بھی کرنی چاہیے، چرچ بھی جانا چاہیے، روزے بھی رکھنے چاہیے، لیکن جو کام کرنے والے ہیں وہ بھی ساتھ نہیں چھوڑنے چاہیے. کام کرنے والا یہ ہے کہ اس کیس میں آرزو راجہ کی کسٹڈی کو پریس کرنا چاہیے اور آرزو راجہ کے کنورژن کو بھی چیلنج کرنا چاہیے. اگر کسی فورم پہ اوپر کوئی دوست میری آواز سن رہا ہے تو وہ الگ سے اگر کوئی کانسٹیٹیوشن پٹیشن فائل کرتا ہے تو پھر یہ ممکن ہو سکے گا کہ آرزو راجہ کی کسٹڈی شاید اس کے والدین کو مل جائے. لیکن سرے دست اس کی کوئی امید نظر نہیں آتی. ہم اپنے لوگوں کو صرف جھوٹی تسلیاں دیتے ہیں اور اپنے لوگوں کو ایک کیس کو کھڑا کر کے یہ دیکھیں نا، اب آرزو راجہ کیس کو اس سٹیج پہ لے جایا گیا جہاں ہمارے پاس واپسی کا راستہ ماسوائے تباہی کے راستے کے اور کچھ نہیں تھا. اور آج اس کیس کے ڈسپوز آف ہونے سے بہت سارے لوگوں کی امیدیں ٹوٹ گئی. بہت سارے اور کیس جو ہے وہ اب اپنے کسی انجام سے تک پہنچنے سے پہلے ہی اپنی موت آپ مر جائیں گے. تو میں امید کرتا ہوں کہ جہاں ہمیں عدالتوں کی طرف مایوسی کا سامنا کرنا پڑتا ہے، وہی ہمارے سو کارڈ جو ایکٹیوسٹ ہیں اور ہمارے جو یہ لیڈر ہے، ان کو بھی اب ہوش کے ناخن لینے چاہیے. ان کو بھی اپنی قوم کو سچ بتانا چاہیے، اور سچ یہی ہے کہ اس ملک میں امیر کا قانون اور ہے اور غریب کا قانون اور ہے. غریب کے لیے ماسوائے دھکوں کے اور ماسوائے مایوسی کے کچھ نہیں رکھا. تو آپ اپنے بچوں کو ابھی سے ایجوکیٹ کرنا شروع کریں کہ اس ملک میں اگر جینا ہے تو آپ کو اپنے زور بازو پہ جینا پڑے گا. آپ کو قانون کا سہارا تو مل جائے گا لیکن انصاف شاید کہیں کتابوں میں ملے گا. بہت شکریہ.